जिस औरत ने शोहर का मुश्किल वक़्त में साथ दिया होता है ना, तो हमेशा यही देखने में आया है, अक्सर मैंने खुद यही एक्सपीरियंस किया है कि अल्लाह ताला ना उसको सुख के दिन ज़रूर दिखाता है, चाहे वो किसी भी मतलब के एज के वो हिस्से में आए, लेकिन वो एक ना एक दिन सुख ज़रूर पाती है। उसका अजर अल्लाह ताला ने जब वादा किया तो आपको सबको ही पता है कि अल्लाह ताला की बात सिवाय हक के और कुछ नहीं होती, उनके वादे सच्चे होते हैं। तो जो हर वक्त लड़ाई झगड़े नाशुक्री करती रहती है, तो हो सकता है कि उसके बुरे हालात कभी ख़त्म ना हो, या वो तकलीफ़ों में ही रहे, या सारी दुनियावी नेमतें जिनको हमने सुख के साथ जो है वो अटैच किया वो मिल जाने के बावजूद उसका जो है ना वो दिल बेदार रहे। जो शैतान होता है ना, वो बार बार आपके दिल पे अटैक करता रहता है, वो आपको बेदार करता रहता है, वो हर वक्त उससे यही पड़ी रहती है। एक औरत मिसाल है, अगर सखी दिल की है, शोहर उसका सखी दिल का है ना, तो वो अपनी बीवी को कहेगा कि दिल बड़ा करो, दिल खुला करो। स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना दिल हमेशा जो है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, तो वो कहेगा, शायद वो मान भी रही हो, लेकिन ये इतना खबीस शैतान है ना, क्योंकि इसकी शैतान की ना जो अवलीन तरजीह है। जब उन्हें किसी ने पूछा ना शैतान से कि तुम्हें दुनिया में सबसे बुरा काम मतलब बुराई करवा के इंसानों से कौन सी बुराई ऐसी जिससे ज़्यादा मज़ा आता है, तो शैतान ने कहा था कि जब मैं दो मियाँ बीवी के दरमियान में ना झगड़ा डलवा देता हूँ, क्योंकि उसने अम्मा हवा और बाबा आदम के दरमियान में भी ये फसाद ही करवाया था ना कि ये फल जो अम्मा हवा को मजबूर किया कि आदम को ये फल वो ज़रूर खाएं। तो वो कहता है कि जब मैं दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में फसाद डलवाता हूँ ना, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जब बीवी अगर मान भी जाए तो उसके दिल में फजूल के वसवसे आते रहेंगे, फजूल के उसके दिल में ख्यालात आते रहेंगे कि इस तरह ये सारी नेमतें दूसरों के पास ना चली जाएं, तो जो है ना मेरा क्या बनेगा, ये है वो है। तो फिर वो क्या होता है कि उसके पास सारा कुछ होता है, अच्छा घर होता है, बहन भाई होते हैं, शोहर होता है, बच्चे होते हैं, दिल पता नहीं कहाँ होता है, सुकून पता नहीं कहाँ होता है। तो ये चीज़ें जो है उसके सुकून को खा जाती हैं, उसकी कुर्बानियों को खा जाती हैं। तो यहाँ जो है, क्योंकि औरत जो है फितरतन थोड़ी सी इस मामले में डरपोक जब गर्दानी गई है, तो यहाँ शोहर का ये काम बनता है आज के दौर में। पहले तो इन चीज़ों की मैं कहती हूँ कि कभी इतनी ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, लेकिन आप जब पड़ गई है, तो मैंने एक लेक्चर में सुन रही चिकन के हवाले से, मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात लगी। उन्होंने कहा कि चिकन को सब कहते हैं चिकन बुरा है, चिकन ऐसे है, चिकन में ये खराबी बन जाती है, इंसानों में ये हो जाता है। तो उसने कहा चिकन खाना बंद तो नहीं कर सकते, हम ये तो नहीं कह सकते रोक दो, तक बहुत कहते हैं कि चिकन मत इस्तेमाल करो, लेकिन मजबूरी है। इंसान जो बेचारे मुतवसत तबके हैं, उनके पास एक बेसिक यही मीट का एक सोर्स है ना सस्ता, बाकी मीट तो महंगे हैं। तो वो कहते हैं कि लेकिन हमें सोचना क्या चाहिए कि चिकन बंद करने की बजाय ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएं कि चिकन का नुकसान कम से कम हो। तो सेम यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होता है, बजाय इसके कि बीवी पे मार धाड़, बीवी पे गुस्सा, कि उसको जबरदस्ती उससे कुर्बानियां दिलवानी, सारा कुछ करना, उससे बेहतर है उसकी काउंसलिंग करें। और अगर ऐसा वक्त आपकी बीवी बिल्कुल अच्छी खासी थी, दिल की भी खुली थी, जॉइंट फैमिली में बड़े अच्छे से एडजस्ट भी कर रही थी, आपकी भी वो बात सुन रही थी, मान रही थी, हर लिहाज से आप उससे पुरसुकून थे, अगर उसके रवैये में अचानक से कोई तब्दीली आई है, तो बजाय आप उस पर हाइपर होने के, या बजाय आप उसको जो है वो ताने तशने देने के ना, गौर करें कि भला इसको कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, मैं कहाँ इसके लिए मुफीद साबित हो सकता हूँ, वहाँ जाके उसकी जो है वो आप काउंसलिंग शुरू करें। तो इंशाल्लाह आपका रिश्ता भी बच जाएगा, आपकी बीवी की मेंटल हेल्थ भी बच जाएगी। और सबसे इसमें बड़ा किरदार मैं कहती हूँ, अगर आपको बड़ा शौक है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम रखने का, मैं हर वक्त जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ अगर घर का जो सरबराह है वो सियाना है ना, तो यकीन करें ये इससे बड़ा मजे का निज़ाम कोई चला ही नहीं सकता। ऐसा मैं कहती हूँ हुक्मरान हुकूमत ना चलाए, जैसे घर का निगरान जो है वो घर को चला लेता है। अब क्या होता है कि जो लड़की होती है ना, उसको इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता ससुराल में ना, उसकी बात को इतना वजन नहीं दिया जाता। मेके में वो सबकी लाडली होती है, मेके में उसकी बात को सब वजन देते हैं। जब वो कुंवारी थी शायद उसके अब्बा भी उससे मशवरा करते थे, उसके भाई कहते थे आपा से पूछ लें पहले, तो शायद ये बात होती है। फिर कहते हैं जी मेके की दावत हो ना, लड़की जाके कहेगी मैं टेंट भी ला लांगी, मैं देगा पका चढ़ाऊंगी, मैं मिठे भी बना लांगी, मैं 100 मेहमान आई उन्हें भी संभाल लांगी, मैं सारा कुछ कर लूंगी। तो जब दावत वही ससुराल में होती है, सर पकड़ के बैठ जाती है, मेरे सर में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मेरा सर भारी हो रहा है, और कई दफा कहती मेरा पाँव भारी है, तो मैं तो हिल भी नहीं अपनी जगह से सकती। लेकिन आप सोचे वो ये हीले बहाने बना क्यों रही है, और जब कि वही लड़की मेके में ऐसे वो बनी होती है, काम वाली मशीन बनी होती है। तो इसमें जाहिर है फिर गौर करने की बात यह है कि कहीं आपके घर में गड़बड़ तो नहीं है कि उसको डिसहार्ट किया जाता है। अगर वो काम या मैनेजमेंट अच्छे से कर भी रही है, फिर भी उसको डिसहार्ट किया जा रहा है, उसके काम को अप्रिशिएट देखिए करने से क्या होता है कि वो एक जब घोड़ा होता है, वो उसके रेडी के आगे जो लगाया होता है ना, जब घोड़े को जोया होता है, उस पर आप जितना मर्जी वजन रख दो, जब घोड़े का जो मालिक होता है ना, उसकी गर्दन पे एक थपकी देता है ना प्यार की, और ऐसे मालिश करता है, थपकी लगाता है प्यार की और कहता है शाबाश शाबाश, ऐसे करता है, तो वो मतलब उसको एक्सप्रेस करता है ना, उसको पता चल जाता है जानवर को मेरा मालिक मुझसे खुश है।
मेरा मालिक मुझसे राजी हो रहा है, वो मैं कहती हूँ बोझ लेके ऐसा भागता है कि क्या बात है, कहाँ चिंची और कहाँ वो। तो सेम इंसान वो तो फिर नहीं बोल सकता, इंसान तो एक्सप्रेस करता है, इंसान के तो जज्बात है, उसके तो इमोशन है। आप याद करके जरा बताएं आखिरी दफा बीवी की तारीफ कब की थी किसी भी काम पे? ईद का इवेंट गुजरा, आपके सारे बहनें आई, भाई आए, अच्छा खासा हंगामे वाला घर था, आपकी बीवी ने बड़े अच्छे से मैनेज किया। आप जरा गौर करके बताएं घर के किस किस बंदे ने उसको दाद दी या किस किस बंदे ने तारीफ की? किसी ने भी नहीं की होगी। सब कहते हैं असी भी करने हाँ, असी भी करने हाँ। भाई आप बिल्कुल करते थे, सारा कुछ होता था। अगर आप दो तारीफ के बोल खामद ही बोल देना शाम को, जब सारे मेहमान चले जाएं, घर सुकून में वापस सिमटाया हामद को मिले कि यार तूने कमाल कर दिया, तुम वाकई मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, ऐसी सुगड़ बीवी मुझे मिली है, तो आपकी कौन सी जान निकल जाने लगी है? कुछ भी नहीं होना। लेकिन आप ये कह नहीं सकते ना, आपकी नाक को बड़ी ठेस लगती है। यहां फिर औरत की जो कुर्बानियां वो मांद पड़ जाती हैं, फिर उसका कुर्बानियों वाला जज्बा जो है ना वो समझे कि डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। फिर आप कहते हैं कंजूस है, ਇਹਦਾ दिल ही कोई नहीं है, हौसले कोई नहीं। हौसला आप बनाए तो उसके हौसले बने ना, आप तो हौसला बनाने वाली तरफ ही नहीं आते। आपको इतना वो छोटा सा आप उसकी विश पूरी कर दोगे ना, वो इतनी खुश होगी, कोई चीज दिलवा दोगे, बच्चों के कपड़े दिलवा दोगे, बड़ी खुश होगी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े ऐसे हैं वैसे हैं। तो उससे सीख लें कि हौसला अफजाई करें तो कुर्बानी